ये गालबन 1957 की बात है जब फिल्म चलती का नाम गाड़ी की अक्सबंदी की जा रही थी। इसमें किशोर कुमार, इनके बड़े भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार के अलावा अदाकाराओं में से मलका हुसन मधुबाला ने मरकजी किरदार अदा किया। कहा जाता है कि इसी फिल्म की अक्सबंदी के दौरान किशोर कुमार और मधुबाला में कुर्बत बढ़ने लगी और दोनों ने हमेशा के लिए एक होने की कस्में खाएं। इनके एक दूसरे के करीब आने की ज़ाहिरी वजूहात यही रहीं कि मधुबाला को दिलीप कुमार से तर्क उल्फत व कता ताल्लुकी और आर्ज़ा कलब ने जिस्मानी व नफसियाती तौर पर तोड़ कर रख दिया था। वो एक अच्छे जीवन साथी की मुश्ताक थीं। वहीं किशोर कुमार और उनकी बीवी रोमा गोखा ठाकुर तकरीबन अलहदगी इख्तियार कर चुके थे, लिहाजा उन्हें भी एक अच्छे साथी की ज़रूरत थी। 1 जनवरी 1958 को चलती का नाम गाड़ी के रिलीज़ के कमोबेश पौने 3 साल बाद जब दोनों शादी के बंधन में बंध गए तो बयान किया गया है कि किशोर कुमार ने मधुबाला की खातिर मज़हब इस्लाम इख्तियार किया और अपना नाम बदल कर करीम अबद और बाज़ बयानात के मुताबिक अब्दुल्ला रखा था। रमेश दावर अपनी किताब हाली बाली यस्टरडे टुडे टुमारो में लिखते हैं कि फिल्म चलती का नाम गाड़ी की अक्सबंदी के दौरान मधुबाला का मशहूर ज़माना गुलकार व अदाकार किशोर कुमार की तरफ झुकाव नज़र आया और बिलआखिर दोनों ने 1960 में शादी कर ली। कहा जाता है कि मधुबाला को भारत भूषण, प्रदीप कुमार, शम्मी कपूर और किशोर कुमार की तरफ से भी शादी की पेशकशें मौसूल हुई थीं, लेकिन उन्होंने किशोर कुमार का इंतखाब किया जिन्होंने इनसे शादी करने के लिए कबूल इस्लाम कर लिया था। डॉक्टर पीयूष राय अपनी किताब बॉलीवुड FAQ ऑल डेट इज़ लेफ्ट टू नो अबाउट द ग्रेटेस्ट फिल्म स्टोरी न्यू वर्ल्ड टोल्ड में लिखते हैं कि दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद शिकस्ता दिल मधुबाला के लिए किशोर कुमार शायद वो वाहिद शख्स थे जो इन्हें हंसा सकते थे। किशोर कुमार ने इस मुसलमान अदाकारा से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम तब्दील करके करीम अबद रख लिया। इंडिया से शाया होने वाले मैगज़ीन आउटलुक ने अगस्त 2018 में किशोर कुमार के 89वें यौम पैदाइश पर एक खसूसी तहरीर शाया की। इस तहरीर में सहाफ़ी और मैगज़ीन की उस वक़्त की एडिटर लक्ष्मी दीप राय ने किशोर कुमार के मधुबाला के लिए मज़हब इस्लाम इख्तियार करने और अपना नाम बदल कर करीम अबद रखने को इनकी ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत करार दिया है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। मधुबाला हर रियल लाइफ स्टोरी की मुसन्नफ़ा मंजू गुप्ता ने मधुबाला की बहन शाहिदा काजी के हवाले से लिखा कि आपा को दिलीप कुमार से पहले फिल्म इंडस्ट्री के ही प्रेमनाथ मल्होत्रा से प्यार हुआ था। ये रिश्ता महज 6 माह तक कायम रह पाया, इसे मज़हब की बुनियाद पर ख़त्म किया गया। प्रेम ने मधु को मज़हब तब्दील करने को कहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया। अनीस अमरूही ने अपनी किताब वो भी एक ज़माना था में लिखा है कि किशोर कुमार ने इस्लाम कबूल करने पर अपना नाम करीम अबद नहीं बल्कि अब्दुल्ला रख लिया था। किशोर भाई ने मज़हब तब्दील नहीं किया। मधुबाला की छोटी बहन मधर भूषण ने रवां साल जुलाई में टाइम्स एंटरटेनमेंट टाइम्स को एक वीडियो इंटरव्यू में बताया कि मधुबाला और किशोर कुमार की कोर्ट मैरिज हुई थी और इस बात में हकीकत नहीं कि आखिर ज़िक्र यानी किशोर कुमार जी ने मज़हब तब्दील किया था। हमारे वालिद अताउल्लाह खान के बारे में कहा जाता है कि वो एक सख्त इंसान थे। अगर वो सख्त होते तो हमारी दूसरे धर्म के लोगों से शादी नहीं कराते। मेरी शादी एक हिंदू पंजाबी से हुई है। अल्ताफ़ और कनीज़ फ़ातिमा बलसारा की पारसी, चंचल की पंजाबी और मधु आपा की एक बंगाली से शादी हुई। वो कहती हैं कि हमारा ख़ानदान का सिमोपोलिटन है, हमारे ख़ानदान में हर मज़हब के लोग हैं। अताउल्लाह साहब ने मधु की किशोर कुमार से शादी की महाल पर नहीं की। दरअसल मेरे वालिद ने तजवीज़ दी कि दोनों लंदन से वापस आकर ही शादी करें, लेकिन किशोर भाई और मधु आपा इसके हक़ में नहीं थे। दोनों ने कोर्ट मैरिज की। ये जो कहते हैं ना कि किशोर भाई मुसलमान हो गए थे, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो बंगाली हिंदू थे और बंगाली हिंदू की हैसियत से ही दुनिया से चले गए। मेरे वालिद ने कभी किसी के मज़हब तब्दीली पर जोर नहीं दिया। हम बहनों से शादी करने वाले किसी भी शख्स ने मज़हब तब्दील नहीं किया। मधर भूषण के मुताबिक लंदन में ही मालूम चला था कि मधुबाला के दिल में सुराख है। मुंबई में डॉक्टरों की तरफ से इसकी तशख़ीस नहीं हो पाई थी। जब वो लंदन से वापस आए तो किशोर भाई ने मेरे वालिद से आकर कहा कि मधु के दिल में सुराख है और इसका कोई इलाज नहीं है। मेरी माँ ये सुनकर बेहोश हो गई थी। हम सब बहनें रोने लगीं कि अब क्या होगा। किशोर भाई ने यह भी बताया था कि अब सिर्फ 2 साल तक ज़िंदा रह पाएंगी। मधु शूटिंग पर जाने पर बज़िद थी, लेकिन किशोर भाई ने कहा कि ये मजाक नहीं है, कम से कम 6 माह तक आराम करो। फिर वो 9 साल तक दर बिस्तर रही। हम नाकाबिले बयान सदमे में थे। हम रोज़ रोते थे। मेरे वालिद की तो हालत ही गैर हुई थी।
असल हकीकत जानने के लिए जब इंडिपेंडेंट उर्दू ने मधुबाला की हिंदी ज़बान में मधुबाला दर्द का सफ़र के नाम से तफसीली सवानहे उमरी लिखने वाली सिशला कुमारी से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि फ़िलहाल मैं आपको कोई तफसीलात फराहम नहीं कर सकती, ना किताब ना इसकी सॉफ्ट कापी दे सकती हूँ। मेरी किताब पर मबनी मधुबाला की बायोपिक बन रही है। इसको बॉलीवुड प्रोड्यूसर ट्विटर शर्मा बना रहे हैं। चूँकि इस फिल्म में मधुबाला की ज़िंदगी के हर गोशे का अहाता किया गया है, लिहाजा प्रोड्यूसर साहब ने मुझे मीडिया से बात ना करने को कहा है। आपको अपने सवाल का जवाब फिल्म देखने पर ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर पीयूष राय ने लिखा है कि किशोर कुमार के वालिदैन शादी की तकरीब में शरीक नहीं हुए और दोनों ने कुमार की फैमिली गंगोली ख़ानदान को खुश करने के लिए हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक भी शादी की रसूमात अंजाम दी थी। लेकिन ये सब करने के बावजूद गंगोली ख़ानदान ने मधुबाला को कभी अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं किया। शादी के 1 माह के अंदर ही वो अपने वालिद के बंगले में वापस रहने लगी। ताहम मंजू गुप्ता अपनी किताब में गंगोली ख़ानदान की नाराज़गी का मधुबाला के अपने वालिद से घर वापस आने की वजह की नफ़ी करती हैं। वो फिल्म राइटर और डायरेक्टर इबरार उलवी के हवाले से लिखती हैं कि मधुबाला इस वजह से अपने वालिद के घर वापस चली आईं क्योंकि इनका कमज़ोर दिल किशोर कुमार के घर, जो हवाई अड्डे के बिल्कुल नज़दीक वाक़ था, के ऊपर से कम बुलंदी पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ों की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया। अनीस अमरूही लिखते हैं कि फ़िल्म मुग़ल आज़म की तकमील के सिलसिले में अनथक मेहनत ने मधुबाला को अंदर से खोखला कर दिया था और मुश्किल बीमारी व फ्रस्ट्रेशन की शिकार मधुबाला ने खुद को सज़ा देने के लिए किशोर कुमार से शादी कर ली थी। दरअसल मधुबाला की ये ख्वाहिश थी कि वो एक सुहागन के तौर पर मरें। किशोर कुमार इलाज के लिए मधुबाला को लंदन भी ले गए, मगर वहाँ डॉक्टरों ने इनके दिल की सर्जरी करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इनको ये ख़तरा था कि मधुबाला ऑपरेशन के दरमियान ही मर सकती हैं। धीरे धीरे तकरीबन तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इससे बराबर खून की उल्टियाँ होती रहीं और आखिरकार 23 फरवरी 1969 को वो घड़ी आन पहुँची जब मधुबाला ने नहायत बेबसी के आलम में किशोर कुमार से कहा कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। ये इनकी आखिरी अल्फाज थे और फिर चंद लम्हों बाद ही मुग़ल आज़म के अनारकली को ज़िंदा करने वाली मधुबाला ने अपने हाल की हकीकत को लब्बैक कहा और हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। रमेश दाऊद लिखते हैं कि मधुबाला पैदाइशी तौर पर ही दिल के आर्जे में मुब्तला थीं, ताहम दिल में सुराख की तशख़ीस के बाद उन्होंने बहादुरी दिखाई और अपनी बीमारी को कई बरसों तक इंडस्ट्री से पोशीदा रखा। इन्हें अक्सर सेट पर खांसी के दौरान खून की उल्टियाँ आती थीं और वो तकरीबन 9 साल तक बिस्तर तक ही महदूद रहीं। वो अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा हमागीर अदाकाराओं में से एक थीं। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में कमोबेश 70 फिल्मों में काम किया। किशोर कुमार और मधुबाला ने 1907 में महलों के ख्वाब, 1961 में झमरू और 1962 में हाफ टिकट में एक साथ मिलकर काम किया। महीर बोस अपनी किताब बॉलीवुड ए हिस्ट्री में लिखते हैं कि अगर किशोर कुमार पर्दे पर बॉलीवुड के अजीम आदमी थे, लेकिन वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक आफत थे। उन्होंने 4 शादियाँ की और उन्होंने पहली बीवी से अलहदगी इख्तियार की, दूसरी बीवी खूबसूरत मधुबाला को दफनाया, तीसरी से शादी सिर्फ 1 माह तक चल पाई और चौथी बीवी उनके बेटे उम्मत से महज 2 साल बड़ी थी। अनीस अमरूही अपनी किताब वो जिनकी याद आती है में लिखते हैं किशोर कुमार की 4 शादियों की तस्वीर कुछ यूँ बयान करते हैं कि पहली बीवी रोमा देवी रोमा गुहा ठाकुर से एक लड़का उम्मीद कुमार है जो खुद भी गुलकार है। रोमा देवी से अलहदगी के बाद किशोर कुमार ने सिल्वर स्क्रीन की वेनस मधुबाला से शादी की, लेकिन वो ज़्यादा अरसा तक जिंदा न रह सकी। मधुबाला की मौत के बाद किशोर कुमार ने अदाकारा योगिता बाली से शादी की, लेकिन दोनों में ज़्यादा तक नहीं बन पाई और जल्द ही दोनों की अलहदगी हो गई। किशोर कुमार की चौथी बीवी अदाकारा लीना चंद्राकर से भी एक लड़का है। इसके अलावा किशोर कुमार और अदाकारा सुलक्षणा पंडित में काफ़ी अर्सा तक रोमांस चला। दोनों की शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते में बंधने की खबर आने वाली थी, मगर दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। किशोर कुमार का एक इंटरव्यू दिल्ली से निकलने वाले अपने ज़माने के मरूफ नीम अदबी और फिल्मी उर्दू मैगज़ीन शमा के दिसंबर 1987 के शुमारे में शाया हुआ। ये इंटरव्यू मुसाफिर के कलमी नाम से इस मैगज़ीन में मामूल का फिल्मी कालम सितारों की दुनिया लिखने वाले अदरीस दहलवी ने लिया था, जिनके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात से करीबी रवाबत थे। मुसाफिर अदरीस दहलवी ने लिखा है कि उन्होंने एक दफ़ा किशोर कुमार के अच्छे मूड का फ़ायदा उठाते हुए
इनसे इनकी बीवियों के बारे में पूछा तो मसूफ़ ने बिला तकल्लुफ़ बोलना शुरू कर दिया कि उनकी पहली बीवी रोमा थी। शादी के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उन दोनों के नुक्ता नज़र में काफ़ी तज़ाद है। रोमा को अपने घर के साथ अपने कैरियर की भी फ़िक्र थी, जबकि उन्हें एक ऐसी जीवन साथी की ज़रूरत थी जो सिर्फ़ घर की देखभाल करे। तो इसी वजह से वो ठहरे सीधे-साधे देहाती इंसान और इन जिम मीलों को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि बीवी को घर से ज़्यादा अपने कैरियर की फ़िक्र हो। किशोर कुमार कहते हैं कि मेरे नज़दीक तो बीवी का मतलब ये है कि वो अपने खामद, अपने घर और अपने बच्चों की होकर रहे, और फिर एक गृहस्थी औरत के लिए मुश्किल भी है कि वो एक साथ इतने काम आसानी के साथ निभा सके। यही वजह थी कि उनके रास्ते जुदा हो गए। मधुबाला से जिस ज़माने में वो लिखते हैं कि उन्होंने शादी का वादा किया था, इन दिनों भी वो बीमार थीं, और जब वो कहते हैं कि मैंने शादी की तो उन दिनों वो बहुत ज़्यादा बीमार थीं, मगर मैंने शादी का वादा किया था लिहाजा इसे पूरा किया। हालांकि इस हकीकत से मैं पूरी तरह वाकिफ़ था कि मैं जिस औरत को अपनी बीवी बना रहा हूँ वो दिल की मरीज़ा है और हर पल इसकी ज़िंदगी मौत की तरफ बढ़ रही है। 9 साल तक मैंने मधुबाला की तीमारदारी की। मैं इसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता रहा। मधु जितनी हसीन औरत थी, इससे ज़्यादा अलमनाक ज़िंदगी इसने गुजारी। इसी तरह नहायत तकलीफ़देह इसकी मौत साबित हुई। बीमारी से पहले मधुबाला कितनी मसरूफ़ रहती थी, मगर यही मसरूफ़ियत औरत 9 साल तक बिस्तर पर पड़ी